इसको मैं मिटा दूं। अब ये चेयर फॉर्म कैसे बनता है, बोर्ड फॉर्म कैसे बनता है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। 5 मिनट। आप लोग का 6:30 से फिजिक्स का क्लास है ना? हाँ सर। चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म कैसे बनाओगे? देखो, चेयर फॉर्म बनाने के लिए आप इस तरीके से करो, ऐसे बना लो, फिर से थोड़ा सा ऐसे बना लो, फिर से ऐसे बना लो। ये चेयर फॉर्म है। और इसका उल्टा भी बना सकते हो, ये नीचे रख दो, ये इसको ऊपर लेके जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है। तुम चाहो तो जल्दी से बनाने के लिए ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लगना चाहिए कि चेयर की तरह बना रहे हो। बोर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? बोट की तरह बना लो। ये है बोर्ड फॉर्म, ठीक। सर हाफ चेयर कैसे बनेगा? हाँ, आप एक बार हाँ बोलो। साइक्लो ऑक्टाटेट्रेन में भी बताए थे ना कि वो टबलाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टब लाइक शेप। वो नहीं बता रहा हूँ आज, तो मैं साइक्लो हेक्सेन बता रहा हूँ। साइक्लो हेक्सेन में तो डबल बॉन्ड नहीं होता है। हाफ चेयर कैसे होता है? इस तरीके से। ये है हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। एक और होता है ट्विस्टेड बोट, इसको मैं मिटा दूं। रुकिए सर। ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट आप कैसे बनाओगे, जरा ध्यान से समझो। इस तरीके से ट्विस्टेड बोट। और इसी का एक मिरर इमेज बना दो, इसी का एक मिरर इमेज बना दो। इस तरीके से ये ट्विस्टेड बोट है। एंड दोनों दोनों के बीच में अगर मिरर रख दोगे ना, दोनों के बीच में मिरर रख दोगे तो लगेगा कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट का मतलब ये है कि देखो, ये है बोट, ये है बोट फॉर्म, और अगर एक जो है वो उलट के नीचे चला गया, ट्विस्ट कर गया,
एक तो इसको तो बन ही नहीं पाएगा। मतलब अगर ये नीचे की तरफ चला जाए उलट के ऐसे, आधा ऐसे बोट है ऐसे, और ये वाला पर ऐसे टूट के नीचे चला जाए, ट्विस्टेड बोट। और अगर इसके सामने मिरर रखोगे तो क्या होगा, वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से है, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ट्विस्ट कर दो तो दोनों के दोनों ट्विस्टेड बोट एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं जरा बताना तो आप लोग। ट्विस्टेड ट्विस्टेड बोट मिरर, जैसे लग रहा है कि बीच में मिरर रख दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे की तरह है ना। और इसको अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव, अब ये एक नया वर्ड आप लोग के सामने आ गया। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब यह होगा कि अगर इसके सामने से लाइट पास किया जाए तो वो लाइट को रोटेट कर देगा। क्या कर देगा? ये लाइट को रोटेट कर देगा। अगर इसके सामने से लाइट पास किया जाए तो ये लाइट को रोटेट कर देगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी तो आप लोग को पढ़ाया नहीं है, क्लास 12th में आप लोग को पढ़ाना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को पढ़ना है, तो वहां पे हम बताएंगे कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे हैं। एंड दूसरी बात ये बता दें कि बोथ आर इनोन्सियोमर ऑफ ईच अदर। इनोन्सियोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनोन्सियोमर है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का इनोन्सियोमर है। अब ये इनोन्सियोमर का मतलब क्या होता है वो समझो। इनोन्सियोमर का मतलब ये होता है कि जैसे दो चीजें हैं, अगर मान लो कि ए है और इसके ऊपर जो है वो इसी का मिरर इमेज बना दूं तो इसी तरीके से मिरर इमेज बन जाएगा। और इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, सुपर इम्पोजेबल, है ना। लेकिन अगर ए है, ये वाला है और ये वाला है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल जो होते हैं वह मिरर इमेज हो सकते हैं एक दूसरे के, और ऐसे में उसे हम लोग इनोन्सियोमर बोलेंगे। एक नया टर्म आप लोग के सामने आया है, इनोन्सियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब चीजें आप लोग घबराओगे नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल डिटेल में हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। सर कहने का मतलब है कि इसी के जस्ट बाद क्या, इसका स्पेलिंग बता दीजिएगा थोड़ा, दिख नहीं रहा है ठीक से। इनोन्सियोमर, इमानसियोमर। देखो मैं बता रहा हूं, इनाम, इनोन्सियोमर, MERS। कहने का मतलब यह है कि इस टॉपिक के खत्म होने के बाद से क्लास 12 का आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, लगे हाथों, एक्स्ट्रा क्लास में ऐसे ही। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मतलब ऑर्गेनिक रुकने वाली नहीं था है। आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया हूं तो रुकेगा नहीं है। हर वीक में 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा जो ऑर्गेनिक को आप लोग को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। पैसे ना समझो कि हम लोग को पढ़ना ही नहीं है या एक्स्ट्रा क्लास नहीं करना, ये चलता रहेगा ऑर्गेनिक, ताकि ऑर्गेनिक के जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोग का वर्डन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ऑर्गेनिक में जाते जाते। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर।
सर। तो अब देखो, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ये कैसे बनता है, इनकी रिलेटिव एनर्जी क्या होती है, इन सब में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Thank you, Thank sir. you, sir. Bye bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय।